मत्ती का 21 अध्याय वचन नंबर 42। इक्कीस 42 में वचन नंबर 42 में इस प्रकार लिखा है कि यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने पवित्र शास्त्र में कभी नहीं पढ़ा? है ना, किससे कह रहे? शास्त्री और फरीसियों से कह रहे प्रभु यीशु मसीह कि क्या तुमने पवित्र शास्त्र में कभी नहीं पढ़ा? और क्या आगे लिखा है कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने ठुकरा दिया था वही कोने का पत्थर बन गया। यह प्रभु की ओर से हुआ कि हमारी दृष्टि में, है ना, और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। एक भजन संहिता 118 अध्याय वचन नंबर 22 को यीशु मसीह कोट करे, क्या करे? क्या तुमने नहीं पढ़ा पवित्र शास्त्र में? है ना, लेकिन पढ़े भी रहेंगे तो लेकिन क्या वो उस सत्य को जान पाए? जिस सत्य के बारे में लिखा गया, जिसको, है ना, जो सत्य देह धारण हुआ, उस सत्य के बारे में क्या वो जान पाए? लेकिन वही यीशु मसीह कह रहे, क्या तुमने पवित्र शास्त्र में नहीं पढ़ा? और वो ये क्या बोलते हैं कि जिस पत्थर को राजमिस्त्री कौन है यहाँ पे? एक्चुअली यहूदी जो धर्मगुरु थे, लेकिन उस पत्थर को क्या ठुकरा दिया, जो उस कोने का पत्थर प्रभु यीशु मसीह, उसको ठुकरा दिया गया। और वो प्रभु यीशु मसीह उस सत्य को नहीं जाने वो लोगों ने। और वो यीशु मसीह पूछ रहे, क्या तुमने पवित्र शास्त्र में नहीं पढ़ा? है ना, ये एक सेंटेंस अपने आप में बाय द वे यहूदियों के लिए बहुत बड़ा ये था, फरीसियों के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज था कि क्या तुमने नहीं पढ़ा? शास्त्री फरीसी अपने आप को उनको बाइबल कहा जाए, व्यवस्था, है ना, इस तरीके से रटाया था। लेकिन यीशु मसीह कहते, क्या तुमने नहीं पढ़ा? पढ़े भी रहे होंगे तो, लेकिन क्या है कि उस सत्य को नहीं जाना। लेकिन वही है कि हम मसीह होने के नाते हम उसको रोज़मर्रा के जीवन में उन चीज़ों को हम जानने के लिए उसको पढ़ते हैं। और सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे, बल्कि हम उस परमेश्वर को जानने के लिए पढ़ते हैं। और जब परमेश्वर को जानना है, परमेश्वर के मन और हृदय को जानना है, तो वचन के अलावा कैसे भी हम नहीं जान सकते। उसके हृदय जानना है तो वचन के द्वारा हम जान सकते हैं। उसके मन को जानना है तो वचन के द्वारा हम जान सकते हैं। उसके विचार जानना है, उनकी परमेश्वर के विचार क्या है, तो उसके वचन के द्वारा हम जान सकते हैं। और परमेश्वर वही क्या बोलता है कि उस सत्य को जाना, है ना। और देन मत्ती का 22 अध्याय वचन नंबर 29वीं पंक्ति में वहाँ पे लिखा है, फिर बोलता है कि तुम भूल में पड़े हो क्योंकि पवित्र शास्त्र या परमेश्वर के सामर्थ को नहीं जानते। फिर से एक चीज़, पहला क्या, तुमने पवित्र शास्त्र में नहीं पढ़ा। देन सेकंड पार्ट क्या है कि पवित्र शास्त्र या परमेश्वर के सामर्थ को नहीं जानते, है ना। ये कि जब हम अपने जीवन में इन वचनों को पढ़ते हैं तो फर्स्ट हम परमेश्वर को और परमेश्वर के सामर्थ को भी हम जानते हुए आगे बढ़ते हैं, है ना। अद्भुत क्लासिक एग्जाम्पल है जब दानियल के अध्याय बुक में जब पढ़ते हैं, दानियल किताब में सद्रक मेशक अबेदनगो, है ना, उनको जब राजा नबूकदनेस्सर ने आग की भट्टी में डालने के समय, है ना, जब वहाँ पे लोगों ने कहा कि राजा, जिस मूर्ति को तूने बनवाई है और जिस मूर्ति को बनवाकर राजाज्ञा निकाले, उस राजाज्ञा के अनुसार ये 3 यहूदी लड़के हैं तेरे राजाज्ञा के खिलाफ जा रहे हैं और वो यहोवा परमेश्वर की आराधना कर रहे, दंडवत कर रहे, इस मूर्ति को दंडवत नहीं कर रहे। तो राजा ने उनको जब सामने लेकर आया तो उन्होंने कहा, हे राजा, हम इस मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे। हमारा परमेश्वर हमें बचा सकता है, यदि नहीं भी बचाए तो भी हम इस मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे। क्या था? और पवित्र शास्त्र के उस परमेश्वर को और परमेश्वर के सामर्थ्य को जान पा रहे थे। फिर, है ना, इस वजह से उन्होंने स्टैंड लिया कि हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हो परमेश्वर हमें बचा सकता है, उसके पास इतना सामर्थ्य है। यदि नहीं भी बचाया तो भी हम इस मूर्ति की आराधना नहीं करेंगे, है ना। अद्भुत ये उदाहरण है कि पवित्र शास्त्र या परमेश्वर के सामर्थ्य को नहीं जानते जब वो लोगों ने, लेकिन हम
जब हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में उन चीज़ों में जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो इन वचनों में हम परमेश्वर के सामर्थ को समझ पाते हैं। और रोज़ में अपने व्यक्तिगत जीवन में भी हम परमेश्वर के सामर्थ को समझ पाते हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि हम सिर्फ साल्वेशन तक ही सीमित नहीं रहते। साल्वेशन गॉड हर किसी के लिए देना चाहिए, सिर्फ हमें ही नहीं। लेकिन उसका अगला पार्ट ये है कि वो सत्य को जानने के लिए जब एक व्यक्ति आगे बढ़ता है, निकोदेमस बाय द वे साल्वेशन तक नहीं बल्कि उस सत्य को जानने के लिए आगे बढ़ा और बाद में हमको पता चलता है। यीशु मसीह के पास आया रात को, और जब उस कन्वर्सेशन में हम देखते हैं ऐसा लग रहा है कि साल्वेशन के करीब है, लेकिन जब यीशु मसीह से बातें कर रहे थे साल्वेशन के करीब था वो, और बाद में वो गया लेकिन वो साल्वेशन स्वीकार किया। लेकिन क्या है कि पर्दे के पीछे था उसका लाइफ, लेकिन वो सत्य को जाना और वो आगे बढ़ा अपने लाइफ में। बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में नहीं लिखा है, लेकिन उसने सत्य को जाना और सत्य को जानकर वो अपना जीवन को जिया, है ना। तो और यूहन्ना का 8 अध्याय वचन नंबर 37वीं पंक्ति में वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह यहूदी शास्त्री फरीसियों या ना एक क्राउड को फिर से चीज़ें कह रहे हैं। यहूदी लोग हैं वहाँ पे, है ना। 31वीं पंक्ति से पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे वचन कहता है कि यूहन्ना का 8 अध्याय वचन नंबर 31 में बोलता है कि तब यीशु उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहने लगा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, और तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यहाँ पे यहूदियों से बात कर रहे प्रभु यीशु मसीह कि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और देन वहाँ पे उत्तर आता है उनका, उन्होंने उसे उत्तर दिया, हम इब्राहिम के वंशज हैं और अब तक किसी के दास नहीं हुए, तो फिर तू कैसे कहता है तुम स्वतंत्र हो जाओगे, है ना। वो सत्य जो इस दुनिया में लाइक यीशु मसीह आया, उस सत्य को जान नहीं पाए और देन उस सत्य को जान नहीं पाए। और अगला क्या बोलता है वहाँ पे उसी हिस्सों में, तब यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, हर एक जो पाप करता है पाप का दास है। दास सर्वदा घर में नहीं रहता, परंतु नहीं रहता, पुत्र सर्वदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे, है ना। और देन वचन नंबर 37वीं में अच्छा पाठ है यहाँ पे, और देन यीशु मसीह वहाँ पे बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम इब्राहिम के वंशज हो, फिर भी मुझे मार डालना चाहते हो, क्योंकि मेरा वचन तुम्हारे हृदय में स्थान नहीं पाता, है ना। ये चीज़ कि मेरा वचन तुम्हारे हृदय में स्थान नहीं पाता, है ना। जो सत्य को समझने के लिए जो मुख्य सोर्स है वो स्थान नहीं पा रहा उन यहूदियों के अंदर, है ना। कई बार विश्वासी के भी लाइफ में ये चीज़ें हो सकती है, लेकिन ख़तरनाक है, बाय द वे डेंजरस है विश्वासी की लाइफ में अगर ऐसा चीज़ें होने लगे कि उसका वचन हृदय में स्थान ना पाए, जगह ना पाए, है ना। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में जन्म हुआ तो उसके लिए सराय में जगह नहीं थी, है ना। पूरे सराय में जगह नहीं थी वहाँ पे, है ना। जन्म देने के लिए कहीं भी जगह नहीं थी, स्थान नहीं मिला। तो प्रभु यीशु मसीह एक सेंटेंस में और भी कहते हैं, याद नहीं आ रहा कहाँ पे, क्या बोलते हैं, लोमड़ियों के तो भट्ट होते हैं परंतु मनुष्य के पुत्र के पास सर भी रखने के लिए जगह नहीं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह सेवकाई कर रहे थे, इस पृथ्वी की सेवकाई थी, और उस समय वचन जब बता रहे थे तो यीशु मसीह का वचन उनके हृदय में जगह नहीं पा रहा था। यहूदियों के शास्त्री और फरीसियों के भी हृदय में जगह नहीं पा रहा था। क्यों नहीं पा रहा था? साल्वेशन तो नहीं था उनके पास, लेकिन प्रॉब्लम ये थी, यीशु मसीह जो मत्ती का 21 अध्याय 42वीं पंक्ति में कहा, क्या तुमने पवित्र शास्त्र में कभी नहीं पढ़ा, है ना। कभी नहीं पढ़ा, पढ़ते तो थे लेकिन क्या था उसमें, वो हृदय बहुत दूर रहता था। यही फर्क था कि जब शास्त्रीय फरीसी और यहूदी वो पढ़ते थे
उनके पढ़ने में और प्रभु यीशु मसीह के पढ़ने में डिफरेंट था। लूका का 4 अध्याय में जब हम देखते हैं, है ना, 4 अध्याय, जब यीशु मसीह नासरत के आराधनालय में आकर वो जब, है ना, पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, तो जब वो पवित्र शास्त्र पढ़ रहे होते तो वहाँ पे, है ना, वो लाइक वो हिस्सा है वहाँ पे, जब लूका का 4 अध्याय वचन नंबर 16, हम 16 से, है ना, जब पढ़ते तो वहाँ पे जब प्रभु यीशु मसीह ने, है ना, जब यशायाह नबी की पुस्तक उससे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वचन नंबर 16-17 में खोलकर वह स्थल निकाला जहाँ लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। लाइक उन चीज़ों को जब पढ़ा, तो जब पढ़ने के बाद जब वचन नंबर 20 में, तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दिया और बैठ गया, और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। क्या था? शास्त्री और फरीसियों के पढ़ने में, यहूदियों जो उनके पढ़ने में, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पढ़ने में टोटली डिफरेंट था। प्रभु यीशु मसीह जब पढ़ा तो उसमें एक अथॉरिटी भी है उसके पास, उस अथॉरिटी के द्वारा वचन को कह रहे हैं, लेकिन उसमें एक ग्रेस भी है। क्या बोलते हैं? सारे लोगों की आंखें उस पर लगी हुई थी। और देन आगे क्या वहाँ पर लिखा हुआ है, और वो उनसे कहने लगा, आज यह लेख तुम्हारे सुनते हुए पूरा। और देन आगे वचन 22 में लिखा है, सब लोगों ने उसकी प्रशंसा की और उसके होठों से अनुग्रह के जो वचन निकल रहे थे उन पर अचंभा किया और कहने लगे, क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं है ना। ये चीज़ें हुआ कि जब वो सुन रहे थे तो आश्चर्यचकित हो रहे थे, है ना, आश्चर्यचकित हो रहे हैं। और क्यों आश्चर्यचकित हो रहे थे? क्योंकि उसमें एक अथॉरिटी थी, उस अथॉरिटी के द्वारा, और दूसरा अनुग्रह के द्वारा। अथॉरिटी है, लेकिन उस अथॉरिटी क्या बोलता है कि पौलुस भी बोलता है कि परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है, इसलिए कि बिगाड़ने के लिए नहीं परंतु बनाने के लिए अधिकार दिया गया है। और यीशु मसीह भी जब यहाँ पे वचन पढ़ रहे हैं तो लोगों को क्या बोलते हैं कि, है ना, बिगाड़ने के लिए नहीं, जीवन बिगाड़ने के लिए नहीं परंतु जीवन बनाने के लिए। और वो ग्रेस वही है, ग्रेस जीवन बिगाड़ता नहीं है, ग्रेस जीवन बनाता है। और जब हम उस सत्य को जानते हैं जिसमें वो स्वयं वो ग्रेस, लाइक वो स्वयं अनुग्रह है सत्य जो यीशु मसीह, जब हम उसको जानने लग जाते हैं अपने जीवन में, तो हमारा लाइक हर एक उस व्यक्ति का जिसने विश्वास किया और जब वो जानने की प्रोसेस में आगे बढ़ता है तो परमेश्वर उसके लाइफ को बिगाड़ता नहीं बल्कि बनाता है ना। और वो कैसे बनाता है? अपने उस अनुग्रह के द्वारा। और कुछ चीज़ें लाइक यहाँ पे कि यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तो अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। क्या ग्रहण किया? उस शैतान को, झूठ को, लाइक कहने का मतलब कि अंधकार ने, है ना, क्या ज्योति, है ना, चमकी, लेकिन अंधकार ने उसे स्वीकार नहीं किया, है ना। वो झूठ का पिता है जो उसको, है ना, क्या बोलते हैं, यदि ज्योति को ग्रहण करेंगे तो उनका अंधकार भरा जो जीवन है बाहर आ जाएगा और उनका स्वयं का भी जीवन बाहर आ जाएगा। और इसलिए वो चीज़ों से बाहर नहीं निकलना, पहले तो स्वयं भी वो जीवन स्वयं भी नहीं निकलना चाहते और उनके जीवन से भी उस चीज़ को भी निकलने नहीं देना चाहते। इतना शैतान जकड़े हुए होता है उनको। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में वो सत्य जो हमारे लिए छुटकारा बन के रहा है, वो सत्य जब उस सत्य को जिसने रिसीव किया, स्वीकार किया, जिसने पहचाना उसको, परमेश्वर ने उसके पास वो ग्रेस भी दिया, है ना। एक कॉमन ग्रेस है हर इस दुनिया के इंसान के, लेकिन स्पेशल जो ग्रेस है उस व्यक्ति के लिए है जिसने यीशु मसीह पे विश्वास किया। और स्पेशल ग्रेस को भी कैसे जान पाते हम? उसके वचनों के द्वारा, है ना। स्पेशल अनुग्रह जो है उसको भी अगर समझना, हमको जानना है तो उसके वचन के द्वारा ही हम जान पाते हैं। क्योंकि वो परमेश्वर हमारे लाइफ में आया तो हमको सिर्फ सीमित नहीं रख दिया, अपने आप को हमारे लाइफ में सीमित नहीं रखा। वो परमेश्वर
क्या बोलता है, अपने आप को पूरा का पूरा खर्च कर दिया, पूरा का पूरा खर्च कर दिया। हाँ, वो हमारे लिए धनवान होकर भी हमारे लिए वो कंगाल बन गया ताकि हम धनवान बन जाए, है ना। वो दया का धनी जो परमेश्वर है इस दुनिया में आया, हम पे दया किया ताकि हम धनवान बन जाए, है ना, हम धनवान बन जाए। और वो परमेश्वर हमारे लिए ये चीज़ें किया। और है ना, आखिरी में लाइक वो स्टोरी जब यूहन्ना का 5 अध्याय में 38 साल से जो व्यक्ति का स्टोरी है, 38 साल से क्या है उसका कंडीशन है, वो खाट पे है। लेकिन वहाँ पे जब प्रभु यीशु मसीह आ रहे, वो जगह का नाम बैतसदा है ना, वो जो कुंड है इब्रानी में बैतसदा कहलाता है। बैतसदा का मतलब ये है कि हाउस ऑफ मर्सी, अनुग्रह का घर है। लेकिन वहाँ पे कैसे लोग हैं, वहाँ पे बहुत सारे जो बीमार हैं लोग, उनका लिस्ट है। बोलते हैं लंगड़े, अंधे, लंगड़े, लूले और सूखे अंग वाले वहाँ पे बोलते हैं। सोचिए वहाँ पे ऐसे लोग हैं, लेकिन उस जगह का क्या नाम है, मर्सी, हाउस ऑफ मर्सी, दया का घर उस जगह का नाम है। लेकिन वो व्यक्ति के पास जब प्रभु यीशु मसीह आ रहे, क्या तो चंगा होना चाहता है, तो उसके पास ये सोच नहीं आई उस समय, क्योंकि शारीरिक बीमारी के साथ साथ वो दया, लाइक उस दया को भी वो समझ नहीं पा रहा था, वो दया को भी, है ना। और वही था वहाँ पे रहने वाले हर एक व्यक्ति लाइक कि जब सोचिए थोड़ी देर के लिए जो कोई बीमार रहा हुआ होगा वहाँ पे, ऐसे सिर्फ यही व्यक्ति नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग जब कोई बीमार होता है तो खाट से उठने के लिए भी कठिन हो जाता है, हाँ। लेकिन ये व्यक्ति का लाइफ तो उससे भी बेकार, है ना, कंडीशन में है। और ये व्यक्ति को जब प्रभु यीशु मसीह ने पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है, वो क्या कहता है कि मेरे पास कोई व्यक्ति है ही नहीं कि मुझे उस कुंड तक लेकर जाए और पानी में मैं, है ना, उतरूं, लेकिन मेरे से पहले कोई ना कोई जाके उस पानी में उतर जाता है। लाइक सोचे थोड़ी देर के लिए, वो उसके मन में ये विचार नहीं आ पा रहे कि आखिरकार में जो कौन है जो मुझसे आज ये कह रहा है क्या तू चंगा होना चाहता है। 38 साल के जिंदगी में पता नहीं उसको ये शब्द किसी ने पूछा रहेगा, नहीं पूछा रहेगा, लेकिन उसके माइंड में ये विचार नहीं आ पा रहे। क्यों? क्योंकि शारीरिक बीमारी के साथ साथ मानसिक संतुलन भी खो जाता है, बहुत सारा चीज़, है ना। और वहाँ पे ऐसे लोग थे, शारीरिक बीमार थे, मानसिक रूप से बीमार थे, और इमोशनली और स्पिरिचुअली भी बीमार थे लोग। लेकिन मर्सी का घर, है ना, हाउस ऑफ मर्सी का प्लेस है वहाँ पे, पर दया का घर है, लेकिन फिर भी यहाँ ऐसे लोग हैं वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे वो दया का धनी आता है, लाइक वो ट्रुथ आता है वहाँ पे। और वो ट्रुथ क्या बोलता है, वो दया का धनी जो स्वयं परमेश्वर क्या बोलता है, उठ, अपनी खाट उठ और चल फिर। अभी वो उसे दया का घर नहीं बल्कि स्वयं दया का धनी मिल गया है उसके लाइफ में। और वो परमेश्वर का वचन हमारे लाइफ में धनवान बना देता है ना, क्योंकि वो स्वयं हमारे लाइफ में अभी जी रहा है ना। अभी वो हमें अपना घर बना लिया, है ना। अभी हम ये कह सकते हैं कि लाइक ये हमारा जो लाइफ है उसके दया का घर बन गया है ना। ये हमारा लाइफ उसके दया का घर बन गया है। और लाइक हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये जो घर है उसके सत्य के वचन का घर बन गया है। जब हम उसको अपने लाइफ में लेते हुए आगे जीवन जीते, उसके वचन जो सत्य है, और लेने के बाद हम उसको जानने वाले प्रोसेस में आते हैं कि हम उस सत्य को जानने वाले प्रोसेस में, जानना मीन्स यही है कि लाइक नोइंग गॉड बोलते हैं ना, कि परमेश्वर अपने आप को इस दुनिया में हर किसी के सामने प्रकट करना चाहते हैं, हर किसी के पास। लेकिन क्या हर कोई व्यक्ति उस परमेश्वर को उस तरह से स्वीकारता है? उस तरह से नहीं स्वीकार कर पाता है जिस तरह से परमेश्वर चाहता है। लेकिन जो कोई भी स्वीकार करता है, यूहन्ना 1:12 क्या होता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उतनों ने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार पाया, अर्थात वे जो उस पर विश्वास करते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि हमारे लाइफ में ये सत्य किस सीमित तक हमारे लाइफ में सत्य है ना, सत्य को जानने वाला किस सीमा तक होना चाहिए,
हमारे जीवन के हर एक उन हिस्सों में सत्य काम करने वाला है ना। ये सत्य है ना। कोई कहेगा कि अरे मैं बहुत सारे तकलीफ़ों से गुज़र रहा हूँ, कोई बोलेगा, बोल सकता है ना। कोई बोल सकता है कोविड लाइक बहुत सारे लोगों के पास जॉब नहीं, वो कह सकता है कि अरे मैं सत्य को जान के मेरा क्या जॉब मिल जाएगा, हाँ, क्या ये सत्य मेरे लाइफ में वो उन्नति लेकर आएगा, ये सत्य क्या मेरे लाइफ में, ये सत्य को मैं जानूंगा तो क्या मैं आनंद मुझे मिल पाएगा, सवाल करता है। लेकिन यीशु मसीह कहता है यस, क्योंकि जितनों ने उसे ग्रहण किया परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पाया, है ना। परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पाया, और सिर्फ ग्रहण करके नहीं बल्कि अपने लाइफ में वो जानने वाले प्रोसेस में बढ़ते। और लाइक ग्रेटर ग्रेस में लाइक अद्भुत पार्ट है कि बाइबल कॉलेज सबसे बेस्ट पार्ट है जो परमेश्वर को जानने के लिए, है ना। सबसे बेस्ट पार्ट है कि परमेश्वर को जानने के लिए हम उन वचनों के द्वारा हम और परमेश्वर को जानते हुए आगे बढ़ रहे होते, है ना। सिर्फ बाइबल कॉलेज ख़त्म भी हो गया तो भी वहीं पे एंड नहीं हो गया परमेश्वर को जानना। हाँ, उस सत्य को जानना हमारे लाइफ में जब तक हम इस पृथ्वी पर है तब तक हम उसको जानते हुए आगे बढ़ना है, उस सत्य को जानते हुए आगे बढ़ना है। और वो परमेश्वर स्वयं उसका एक डिज़ायर वो चाहता है कि हम उस सत्य को जानें और जानते हुए वो जीवन को जिए, वो ये चाहता है ना। अगर कोई बोलते हैं परमेश्वर की संपूर्ण मर्जी के बारे में कि उसकी एक संपूर्ण मर्जी ये भी है हर एक विश्वासी के लिए कि वो परमेश्वर के उस सत्य को जाने, है ना। परमेश्वर की संपूर्ण मर्जी ये है कि हर एक विश्वासी के लिए लाइक क्या बोलता है कि कलीसिया में बने रहना। सुसमाचार सुनाने वाले पार्ट में आता है कि वो सुसमाचार सुनाए, वो परमेश्वर की संपूर्ण मर्जी का पार्ट है ना। लेकिन संपूर्ण मर्जी का पार्ट ये भी है कि हर एक विश्वासी जो उद्धार ग्रहण किया है, उद्धार ग्रहण करने के बाद उस सत्य को जानते हुए जीवन को जिए, है ना। सो उस यूहन्ना का 5वें अध्याय में जो बीमारी का जो है ना नाम दिया हुआ है, किस प्रकार का बीमारी, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले। स्पिरिचुअली जब हम परमेश्वर को नहीं जानते, जब हमने विश्वास नहीं किया तो हम स्पिरिचुअली अंधे थे। लेकिन जब हमने विश्वास किया तो हमारी मन की आंखों को उसने खोल दिया। आज हम उसको सिर्फ देख नहीं पा रहे हैं बल्कि हम उसको जान भी पा रहे हैं। और दिन आता है लंगड़े। जब हम विश्वास में नहीं थे तो हम लंगड़े भी थे, चल भी नहीं पा रहे थे, हमारा भी कंडीशन उस व्यक्ति के जैसे था। लेकिन वो प्रभु आया, क्या बोलते हैं, अपनी खाट उठा चल फिर, लाइक हमारे लाइफ में भी वो आया और हमको चलने के लिए सामर्थ्य दे दिया। और सिर्फ चलने के नहीं बल्कि हम उस परमेश्वर के साथ चलने के लिए हम आगे बढ़े। अभी हम किसके साथ चल रहे हैं, परमेश्वर के साथ हम चल रहे हैं, परमेश्वर के साथ, है ना। तो क्या बोलते हैं, वॉकिंग विद गॉड। हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, अपने उस जीवन को आगे लेके जा रहे हैं। और दिन तीसरा पार्ट ये है सूखे अंग वाला। सूखा अंग होता है तो एक्टिव नहीं होता है ना। यदि बॉडी का कोई भी पार्ट सूखा है तो एक्टिव नहीं होता। पहला राजा में एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है कि जब एक कौन था परमेश्वर के दास को हाथ बढ़ा के मारने की कोशिश की और वैसे ही हाथ सूख गए। 17 अध्याय एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। हाँ, तो वहाँ पे जब उसने हाथ बढ़ाया तो उसका हाथ सूख गया, इनएक्टिव हो गया उसका हाथ, वैसे का वैसे रह गया। और बोलता है कि मेरे लिए प्रार्थना कर, है ना। तो सूखा जब, है ना, सूखे अंग वाले जो बोलता है तो वहाँ पे कि जो पार्ट होता है एक्टिव नहीं होता है ना। कई बार विश्वासी उद्धार पाया हुआ है, परमेश्वर को जानते हुए जीवन जी रहा, लेकिन यदि वो परमेश्वर का वो जो सुसमाचार वाद्य प्रचार करना एक विश्वासी के लिए, वो क्या किस बात का वो तस्वीर है, वो अंग सूखा नहीं बल्कि अभी एक्टिव है वो, हाँ एक्टिव है वो। और जब एक्टिव है पार्ट अंग, है ना, सूखा अंग नहीं एक्टिव है, देन उसमें वो लाइफ है, तब वो एक्टिव होता है। परमेश्वर ने हमारे लाइफ को क्या किया, आत्मिक अंधापन दूर करके हमारे जीवन में वो ज्योति बनकर आया, है ना।
और वो हमें चलने के लिए भी, हमारे लंगड़ेपन को दूर करके अपने साथ स्वयं चलने के लिए हमें मदद किया। और हमारा जो क्या बोलते हैं लाइक स्पिरिचुअली पार्ट जो इनएक्टिव मतलब एक्टिव नहीं थे, जब क्या बोलते हैं उसने एक्टिव कर दिया। और वो किस में काम आ रहा है, मिनिस्ट्री है ना, प्रभु की सेवा में, सुसमाचार में और भी बहुत सारे हिस्सों में है ना। अभी वो पार्ट क्या है, सूखे नहीं है बल्कि एक्टिव है ना। वो व्यक्ति उठा, उसके पहले वो सोचे थोड़ी देर के लिए, उस खाट को उठाने के लिए उसके पार्ट भी एक्टिव नहीं रहे होंगे, बॉडी के पार्ट भी है ना। और देन क्या हो गया, वो व्यक्ति उसी खाट को उठा के चलने फिरने लगा है ना। सो अद्भुत परमेश्वर का ये हिस्सा है। और एक आखिरी, जब हम लोग हॉस्पिटल में थे, एक लड़का था 10 बाय द टेस्टमनी जैसा ही है ये, 10वीं पास किया उसने और उसको वैक्सीन दिया गया। और वैक्सीन की वजह से उसके बॉडी पार्ट जो है स्पाइनल कॉर्ड का जो है रीढ़ की हड्डी, उस हड्डी को अफेक्ट करके सड़ा रहा था उस पार्ट को, वैक्सीन की वजह से सड़ने लगा था कुछ पार्ट, उसका बहुत डैमेज होने लगा था वो पार्ट। सो जिस दिन हम लोग हॉस्पिटल में थे तो वहाँ हमारे नेथन को लेके गए थे, तो बगल में ही था वो लड़का, और पूछा कि ऐसे, उसकी माँ ने बताया कि ऐसा ऐसा है। और देन उस दिन प्रेयर किए। उसके दूसरे दिन, जिस दिन हम लोग डिस्चार्ज होने वाले थे, वो व्यक्ति जब से वो बीमार हो गया तब से आई थिंक उस दिन वो बोलता है कि आज पहली बार, उस दिन से बोलता है कि आज बैठ पाया और डॉक्टर ने मुझे खड़ा भी कराया। वो खुश था, अपने माँ को फ़ोन, अपने बहन को फ़ोन कर रहा है, अपने पिताजी को फ़ोन कर रहा है, बोलते हैं मैं आज बैठ पा रहा हूँ, और बैठा हुआ था वो बेड पे, बैठ पा रहा हूँ और वो डॉक्टर ने मुझे खड़ा भी कराया। तो जब शारीरिक चंगाई मिलती है तो मानसिक वाले पार्ट में भी हीलिंग आती है। और वो लड़का खुश था, उसके पहले उस तरीके से खुश नहीं था, लेकिन जब वो है ना उस तरीके हुआ तो अभी उसके अंग मतलब कहने मतलब एक्टिव होने लगा। गॉड ने अद्भुत हीलिंग दिया, वो चीज़ को देख पाया। और वही था कि वो लंगड़ा व्यक्ति जो 38 साल से था, जब शारीरिक चंगाई मिली तो उसके बाद उसका लाइफ भी एक्टिव हो गया, उछलने कूदने लगा, आनंद आ गया उसके लाइफ में। और वो लड़का जो हॉस्पिटल में तो वही था कि खुश था, बहुत आनंदित था वो। और ये देख के बहुत खुशी हुई, गॉड थैंक यू, है ना। सो ये गॉड हमारे लाइफ में भी ऐसे करते हैं, जब हम उसको जानते हुए आगे बढ़ते है ना। सिर्फ उद्धार ही नहीं, उद्धार के आगे कि हम उसको जानते हुए आगे बढ़ते हैं, जीवन जीते हैं और उसके वचनों के द्वारा, है ना। तो ये चीज़ लाइक अभी उसका वचन भी हमारे हृदय में जगह बनाता है। जब हम उसको जानते हैं तो उसका वचन भी हमारे हृदय में जगह बनाता है, हमारी जो क्षमता को भी वो बढ़ाता है वचन, है ना। सो आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु जी इस दिन के लिए, इस समय के लिए लॉर्ड जो आपने हमें दिया परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी इन वचनों को जानने के लिए प्रभु, जो आपने हमें मदद कर रहे हो परमेश्वर। धन्यवाद करते, आप हमें अनुग्रह भी देते हैं परमेश्वर कि हम इस वचनों की, इस सत्य को जानते हुए आगे बढ़े परमेश्वर। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्यारे पिता, हम आपको महिमा देते हैं। जो ऑनलाइन सुन रहे परमेश्वर, उनको भी आशीषित कीजिए प्रभु यीशु मसीह। इस जगह पे हर एक व्यक्ति को आशीष कीजिए परमेश्वर। इस समय हम प्रार्थना करें चंगाई के लिए प्रभु यीशु मसीह। ज्योति सिस्टर को टच करो परमेश्वर, उस बहन के जीवन में चंगाई लेकर आइए परमेश्वर। हमारी प्रार्थना है, कंप्लीट चंगाई की मांग करते हैं परमेश्वर। इस क्षण में प्रभु हम आपके उस पुत्र के पुनरुत्थान का सामर्थ के द्वारा प्रभु यीशु मसीह मांगते कि उस बहन के जीवन में उस पुनरुत्थान का सामर्थ आने पाए प्रभु, और पूरी तरीके से चंगे हो जाए प्रभु यीशु मसीह। उस श्वास लेने का हर एक हिस्से यीशु के नाम से मांगते प्रभु, चंगा कर दो परमेश्वर। लॉर्ड आप प्रभु यीशु मसीह आज भी चंगा करता है परमेश्वर। हाँ प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर है प्रभु। आप अपना वचन भेज कर लोगों